संबित पात्रा ने केजरीवाल के आम आदमी होने के ढोंग का किया पर्दाफाश। एक शपथ है, एक एफिडेविट है जो केजरीवाल जी ने लिया था 2013। क्या था ये शपथ? मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। केजरीवाल के शीश महल के टॉयलेट के ऐसे फीचर जानकर हो जाएंगे दंग। बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा। मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा। मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा। आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। होली के समय पानी बचाना होता है तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश, पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज्यादा हो जाएगा तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछल ना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है। संबित पात्रा क्यों बोले केजरीवाल को तवे पर बैठाएगी जनता? आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप। ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल। अरविंद केजरीवाल जी, आप बुरा मत मानिएगा, ये विषय थोड़ा ऐसे हास्यास्पद बन जा रहा है, मगर ये हास्यास्पद विषय नहीं है, ये सोचनीय विषय है। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का, आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के शाही सामान की लिस्ट सामने आ चुकी है और उसके बाद बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जो करोड़ों की आलीशान टॉयलेट सीट थी वो उखाड़कर ले गए हैं। जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल के शीश महल में लगी सेंसर से लैस टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट के एक फीचर को बताते हुए केजरीवाल के आम आदमी होने के दिखावे का पर्दाफाश किया है। सबसे पहले सुनिए संबित पात्रा ने किस तरीके से केजरीवाल के शीश महल में लगी इस टॉयलेट सीट्स के फीचर गिनाते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर वो जमकर बरसे हैं। सुनिए। टोटो स्मार्ट टॉयलेट, ये अभी पूरे मीडिया में चला है, हम लोग तो देख के पूरा अध्ययन करके आए हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में। ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल, ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है, इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा। मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा। मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा। आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बटन है, आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है, दिवाली आ रहा है, होली के समय पानी बचाना होता है ना, दिवाली के समय पोल्यूशन होता है, होली के समय पानी बचाना होता है तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश,
पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज़्यादा हो जाएगा तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछल ना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है, आप सोचिए ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं। आप सोचिए, मतलब यहां पर रेनॉल्ड्स, यहां रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। आप सोचिए ऊपर रेनॉल्ड नीचे रिमोट, ये तो हालत है। तो इसमें यहां पर है क्या है, ये सीट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी वो कंट्रोल करेंगे, मतलब रिमोट के माध्यम से। फिर है स्टॉप, पता नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, चलिए जो भी है वो, मतलब सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ। उसके बाद है फ्रंट, रियर और ड्रायर भी है। फिर यूवी क्लीनर, मुझे नहीं पता यूवी क्लीनर क्या, अल्ट्रावायलेट रेज वेज निकलेगी शायद। फिर यूवी क्लीनर है। फिर वाटर टेम्परेचर, वो तो सीट का टेम्परेचर जो है सो है, फिर वाटर टेम्परेचर भी उचित होना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो वाटर टेम्परेचर भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर मसाज करने की सुविधा भी है, मतलब जो पानी जाएगा वो किस प्रकार का मसाज करेगा, तो वो स्पाइरल मसाज बाय द वाटर, एक स्पाइरल मसाज है। और उसके बाद एक पता नहीं क्या है, वो भी ऐसा मसाज है पता नहीं, और प्रेशर भी है। मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल। मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप। ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल, अरविंद केजरीवाल जी आप बुरा मत मानिएगा, ये विषय थोड़ा ऐसे हास्यास्पद बन जा रहा है, मगर ये हास्यास्पद विषय नहीं है, ये सोचनीय विषय है। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे टेम्परेचर इतना गर्म होगा बैठ नहीं पाइएगा, तवे पे बैठाएगी। और फिर मुझे सिंधे जी याद आ रहे हैं, आप कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। सिंधे जी ने बताया था पाकिस्तान में फट गई थी फिर जल जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस, कांग्रेस की कॉन्फिडेंस फटी हुई और इनकी कॉन्फिडेंस जली हुई निकलेगी। अगर इसी प्रकार से आप रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करिएगा तो हिंदुस्तान की जनता है ये, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं मिस्टर केजरीवाल। तमाम फोटो में लेके आया हूं घर का, मुझे दिखाने का मन तो कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा हो जाएगा। आप सोचिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए और मीडिया के माध्यम से खबर भी आई है कि आप ये कमोड लेके चले गए हैं, एक टोटी लेके चला गया, एक टोटो लेके चला गया, ये क्या चल रहा है? आप टोटो वापस करिए और टोटो नहीं, टोटो वापस करिए, आप टोटो वापस करिए। आज पूरी हिंदुस्तान टोटो को देखना चाहती है, टोटो की नुमाइंदगी होनी चाहिए और पूरी हिंदुस्तान जानना चाहती है ये कितनी आम है और कितनी खास है। कितनी खास है वो इसी से पता चल रहा है। तो आपने संबित पात्रा को सुना जो कह रहे हैं कि इस बार जनता हिसाब करेगी, जनता इस बार केजरीवाल को तवे पर बैठाएगी, बजाय इसके कि वो इस तरीके से इस सेंसर से लैस टॉयलेट सीट पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम फीचर गिनवाए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऑटोमेटिक ये ओपन क्लोज सीट है, हीटेड सीट है, वायरलेस रिमोट इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम इसमें है और ये सीट अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने गायब कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल के आराम के लिए ये सीट लगी थी और जाहिर तौर पर जब उन्होंने शीश महल छोड़ा तो जिस सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए है और ऐसी कम से कम 8 से 9 सीट केजरीवाल के आवास में लगी थी, तो वो सीट गायब कर दी गई है। यानी करोड़ों की टॉयलेट सीट जो है वो शीश महल से गायब हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने एक एक करके अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम जो पर्दे हैं, एलईडी से लेकर रेफ्रिजरेटर कैसा है उनका, वो तमाम चीजें गिनवाई। उन्होंने बताया कि कितने लाख या कितने करोड़ के जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस शीश महल में लगाई। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने तो साफ तौर पर कहा कि जो शख्स राष्ट्रपति भवन ये चप्पल में पहुंच जाता है, जो एक डबल एक्सल की शर्ट पहनकर पहुंच जाता है, जो कहता है कि मैं आम आदमी हूं, जो बकायदा 2013 में साइन करता है और ये कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये तमाम सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन आज वो लाखों करोड़ों रुपए का रेनोवेशन कराकर इस तरीके से शीश महल में कम से कम 9 साल तक रहा है। किस तरीके से यह बड़ा खुलासा संबित पात्रा की ओर से किया गया है, जरा सुनिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आज ढूंढ के बहुत सारे कागजों के बीच ये कागज मिली है। ये कोई साधारण कागज नहीं है। ये कागज है जिस पे अरविंद केजरीवाल जी के दस्तखत हैं। 7/6/2013 का अरविंद केजरीवाल जी के घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, केजरीवाल जी के हस्ताक्षर भी है, और ये एक शपथ है, एक एफिडेविट है जो केजरीवाल जी ने लिया था 2013 में। क्या था ये शपथ? मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, इत्यादि इत्यादि। जन लोकपाल बना दूंगा, सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, पेरिस बना दूंगा, जर्मनी बना दूंगा, सब कुछ है इसमें। मगर मुख्यतः लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा। वो तो चलो मोदी जी ने लाल बत्ती ही हटा दी तो अब उपाय ही नहीं है। सुरक्षा नहीं लूंगा, खैर आप जानते हैं उसकी हालत। बंगला नहीं लूंगा। अब बंगला नहीं लूंगा से बंगले की क्या हालत है, किस प्रकार का वो बंगला तो नहीं कह सकते हैं। शीश महल के इन्वेंटरी, कल जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है दिल्ली की, उन्होंने शीश महल अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास के इन्वेंटरी को जारी किया, ऐसे मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है। मीडिया के सारे दस्तावेज, टीवी चैनलों में सारे दस्तावेज चल रहे हैं, मीडिया के बंधु इसको उजागर भी कर रहे हैं। जब हमने टीवी में और मीडिया में ये सब कुछ देखा तो हमसे भी रहा नहीं गया। कल से टोटो के विषय में पूरी जानकारी ली जा रही है। ये टोटो क्या है और पूरे बंगले में किस प्रकार की साजो सामान और ऐशो आराम। मुझे तो कभी कभी लगता है जो शहंशाहे आलम रहे होंगे, जहां पनाह रहे होंगे, वो सब भी इस प्रकार की वस्तुओं से महरूम रहे होंगे। अब मैं बता देता हूं। विंडो कर्टन ऑपरेटेड विथ मोटर एंड ट्रैक, मतलब कर्टन तो समझ में आता है, पर्दा। हमारे घर में तो पर्दा ऐसे ही खींचते हैं, पता नहीं आपके घर में ऐसे ही खींचते हैं ना, पर्दा ऐसे खींचते हैं। और जो थोड़े बड़े लोग हैं उनके पर्दे में होता है ऐसा कुछ, होता है एक रस्सी लटकी रहती है, वो रस्सी को खींचने से पर्दा ऐसे ऐसे हो जाती है बस। मगर यहां तो मोटर एंड ट्रैक है, इक्विप्ड विथ बॉडी सेंसर्स एंड रिमोट कंट्रोल। बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल भी है। तो ये सब मिलाकर के 4 करोड़ से 5.6 करोड़ तक के पर्दे, बॉडी सेंसर और उसके बाद उसमें रिमोट कंट्रोल, मोटर एंड ट्रैक। ये रिसर्च होगा इसके ऊपर, पूरा क्या होता, पर्दा कैसा है ये देखना है एक बार। ओलेड टीवी सोनी की, अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K वॉइस कंट्रोल टीवी 65 इंचेस बटे 75 इंचेस बटे 85 इंचेस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। वॉइस कंट्रोल बहुत आवश्यक है। वो सब कुछ वॉइस से ही कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए वॉइस कंट्रोल। वो कितने की है? 64 लाख रुपए की टीवी। अब ये क्या चीज है ये भी देखना पड़ेगा। ओलेड टीवी सोनी की, स्लिम है, बहुत अल्ट्रा स्लिम है
और 64 लाख रुपीस की है, वॉइस से कंट्रोल हो जाती है। फिर है बोस F1 लाउड स्पीकर विद, ये क्या है, सब वूफर, ये क्या होता है, कुछ है वूफर, सब वूफर कुछ तो लगा हुआ है, अच्छा मधुर आवाज आएगी, अच्छा। तो उससे 1000 वॉट RMS फ्लेक्सिबल एरे लाउड स्पीकर, ये 4.5 लाख का है। हाँ, मैं बंगला नहीं लूंगा, फिर वूफर लगाया है। फिर है उसमें ओसाडा प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर, थक जाते होंगे ना वो, कितना घूमते हैं और सब, नहीं, बातों से तो थक ही जाते हैं, चलते भी तो कितना है ना, वो बंगला इतना बड़ा है, 3000 स्क्वायर फीट का बंगला है, उसी में घूम घूम के थक जाएगा आदमी। उसमें घूम घूम के थकने के बाद वो इस चेयर में बैठ जाते हैं, जिस चेयर का दाम है 4 लाख रुपए, वो मसाज कर देगा चेयर, फिर वो कुछ ओसाडा चेयर है। उसके बाद है रिक्लाइनर सोफा, जब मसाज हो जाएगा तो ऐसे करके बैठेंगे सोफा में, वो सोफा 10 लाख रुपए का है, वो भी मोटराइज्ड रिक्लाइनर है, रॉकिंग एंड रिवॉल्विंग मैकेनिज्म, मतलब खाली ऐसे बैठने से भी मजा नहीं आएगा, रॉकिंग होगा और फिर रिवॉल्व भी करेंगे चारों तरफ, तो वो 10 लाख रुपए खर्च होगा उस पर। पूरे 3000 स्क्वायर फीट घूमने के बाद उस सोफा में बैठेंगे। फिर 80 वाट का फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनेयर, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन टच कंट्रोल पैनल फॉर इंडिविजुअल ऑन ऑफ डिमिंग एंड कलर ट्यूनिंग, 9.5 लाख। ये 9.5 लाख रुपए में, अच्छा ये वो मतलब अपने मन से वो लाइट वेट कंट्रोल करेंगे, मतलब आप बोलेंगे अब डिम हो जाओ तो वो डिम हो जाएगा, फिर बोलेंगे अब चारों तरफ ठीक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाओ तो हर जगह एक जैसी लाइट हो जाएगी, अब लाल रंग कर दो तो वो लाल हो जाएगा, सांसद की पिटाई करनी होगी, हाँ मतलब किसी की पिटाई विटाई करनी हो तो बंद हो जाओ, तो मतलब जो भी है ये जो बोलेंगे लाइट सब वैसा होगा, लाइट वैसे हो जाएगा। उसका दाम लगभग 10 लाख रुपए का वो लाइट है। फिर 12 वॉट LED स्मार्ट ट्यूनेबल डाउन लाइट, ये क्या होता है, पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल LED मॉड्यूल फैसिलिटी ऑफ डिमिंग एंड स्विचिंग ऑन एंड ऑफ थ्रू ऐप, ये है 19.5 लाख रुपए का। ये पता नहीं क्या होगा, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को जो समझ में आ रहा है ये लाइट ऑन एंड ऑफ ऐप के थ्रू से होगा, मतलब वो घर में प्रवेश नहीं किए होंगे, ऑफिस में होंगे, उनको मन करेगा कि आज मैं जाऊं तो घर में थोड़ा रोशनी कम रहे, मैं थोड़ा पकोड़ा खाऊं, चाय पीऊं, तो वहीं से बोल देंगे ए लाइट कम करो, तो वहां कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए ये सब इस पे खर्च कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ऑटो में लटक के आए थे, याद है? ये सारे लोग जितने इनके टीम के लोग थे वो कैसे आए थे, इनके पास कुछ नहीं था, सब कोई ऑटो के आगे 3 लटके हुए थे, ऑटो के पीछे 3 लटक के कि हम शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जी का वैगनार अभी आएगा, अभी होगा, कहीं ना कहीं होगा, वो नीले रंग का वैगनार था, हाँ वो निकलेगा अभी, वो अभी उसकी ड्रेसिंग पेंटिंग हो रही है, वो अभी निकलेगा, थोड़े दिन बाद उसी में घूमेंगे, देखिएगा, और वोट मांगेंगे। हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, फ्रिज, ठंडा पानी अभी पिया है ना आपने। सैमसंग फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर 934 लीटर्स, मतलब हम लोग तो खाली फ्रिज बोलते हैं और जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं। इसका नाम देखिए, फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या क्या होता है सुनिए, मैं तो अंडरलाइन करके लाया हूं। द फ्रिज ऑटो ओपन डोर्स हैव टच सेंसर्स, यू डोंट नीड टू पुल ओपन द डोर। हम लोग तो डोर ऐसे खोल देते हैं फ्रिज का और घटाघट पानी पी के फिर धड़ाक से बंद कर देते हैं। हमारी मम्मी बहुत डांटती थी, बहुत जोर से फ्रिज बंद करने से, अब बोलती थी फ्रिज खराब हो जाएगा। पता नहीं आप डांट खाए कि नहीं, हम तो बचपन में बहुत डांट खाए हैं, क्योंकि वो जोर से बंद कर देते थे। तो पूरे जीवन में हम लोग का एक ही फ्रिज होता था, मतलब बचपन में जब हम लोग जन्म हुए थे तो फ्रिज आया था घर में, जोर से फ्रिज बंद करने से सब डांट खाए होंगे आप लोग। मगर इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के घर में वैसा फ्रिज है, डोर खोलना नहीं पड़ता है, सेंसर से ही, मतलब वो पास में जाने से अपने आप डोर खुल जाता है। टच सेंसर्स, डोंट नीड टू पुल द डोर ओपन, व्हेन यू लाइटली टच द डोर ऑटोमेटिकली ओपन्स, खुद ब खुद खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या है देखिए, जो तो खाना है वो तो अलग विषय है। AI विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजन है फ्रिज के अंदर। कैमरा मैनेजेस द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स kept inside the fridge and automatically updates the list on a smart touch screen on the door of the refrigerator. हाँ वो सब आ जाएगा, राजमा चावल छोले
कुलचे सब यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, इसको आपको देखना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली एआई सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ज़्यादा वो बेचारे बहुत काम करते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या है खाने में, तो राजमा चावल रखा, वो देख लेंगे, अच्छा ठीक है। उसके बाद और क्या है देखिए, फुल टच स्मार्ट डिस्प्ले, एंजॉय योर फेवरेट एंटरटेनमेंट इन द किचन विद सैमसंग टीवी प्लस ऑन द फ्रिज। मतलब कहीं गलती से वो जो 64 लाख का टीवी छोड़ के अल्ट्रा स्लिम वाला वो जो आए होंगे यहाँ पानी पीने के लिए, तो वो थोड़ा सा छूट जाएगा टीवी, तो वो फ्रिज में भी टीवी लगा हुआ है, 4 टीवी का है। तो वो सोचिए आप कि आप देखिए कि टीवी भी फ्रिज के अंदर लगा हुआ है। मैंने आज तक कभी, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फैमिली हब एप्लीकेशन है, और इस फ्रिज का दाम 9 लाख रुपए का है, 9 लाख रुपए। स्टीम ओवन, 73 लीटर्स का स्टीम ओवन, बिग साइज ओवन फॉर कमर्शियल यूज, टच स्क्रीन, 23 फंक्शंस, 160 ऑटो प्रोग्राम्स, अल्ट्रा कूल डोर, सीमलेस इंटीग्रेटेड साइड ट्रिम्स। स्टीम ओवन है वो 9 लाख रुपए का है। 50 लीटर 1000 वाट का माइक्रोवेव ओवन 6 लाख रुपए का है। उसके बाद आइए चिमनी, 6 लाख रुपए का चिमनी। चिमनी तो जरूरी है, बहुत सब धुआं भरा हुआ है उसके अंदर, उसको निकालना है। कॉफी मशीन 2.5 लाख रुपए का। अब इतना 64 लाख के बाद 2.5 लाख रुपए की तो कोई औकात ही नहीं है। अब आते हैं बाथरूम में, बाथरूम के सामग्रियां के बाद विषय में बताते हैं। हॉट वाटर जनरेटर, एयर टू वाटर हीट पंप, 2.25 kW of kilowatt of input power and 8.5 kilowatt of output power, 450 liters of storage tank, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 22.5 लाख रुपए। मतलब ये हॉट वाटर जनरेटर, हम लोगों को तो इमर्सन रॉड है, वो इमर्सन रॉड मेरे तो बचपन से डरता था, पता नहीं उसमें करंट न लग जाए। उसको प्लास्टिक से लगा करके बीच में एक हम लोग टांगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो हैंगर होता है, हैंगर रख के, किसने बोला कि हैंगर में इमर्सन रॉड टांगो तो बाल्टी में करंट नहीं जाएगा, तो हैंगर से टांग देते हैं इमर्सन रॉड को। आजकल गीजर आ गया है, पहले तो सबको इमर्सन रॉड से नहाते थे। अब यहां पर तो 22 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर है। ये आम आदमी है, 22 लाख रुपए का, 22.5 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर। और फिर सुपीरियर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशंस, मतलब जो सेंट पाउडर रखने के लिए सब होता है ना नीचे, सब वो बड़ा बड़ा सब मिरर होता है बेसिन के पास, उसका 15 करोड़, 5 लगा हुआ है घर में, एक का 3 करोड़ है, 5 गुना 3, 15 करोड़ रुपए का ये सब सैनिटरी इंस्टॉलेशंस लगा है। और उसके बाद है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये 2.10 लाख का है, चलेगा। मतलब अब जहां 64 लाख करोड़ों में जा रहा है, पर्दे 6 करोड़ के हैं, तो ये 2.5 लाख का क्या है। रेलिंग, घर में रेलिंग लगा है 1.2 करोड़ का। ग्रैंड एज्ड ब्रास एंट्रेंस, आउटडोर लाइट 10 लाख रुपए का। वुडन डोर एंड ग्लास डोर 70 लाख रुपए का। डेकोरेटिव पिलर्स 36 लाख रुपए का। तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट चुके हैं और उसके बाद ये शीश महल अलॉट किया गया है नए मुख्यमंत्री आतिशी को। हालांकि इस बीच जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चाल चलने की कोशिश की, यानी उन्होंने चाबी पीडब्ल्यूडी को नहीं दी थी, अपने पास रखी थी, वो ये तमाम चीजें छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार पीडब्ल्यूडी ने शीश महल में लगे उनके पर्दे से लेकर उनका बेडरूम, उनके टॉयलेट सीट से लेकर उनके रेफ्रिजरेटर, उनके वॉशिंग मशीन से लेकर जो तमाम चीजें वहां पर लगी हुई है, उसकी पूरी लिस्ट जो है सबके सामने रख दी। जिसके बाद अब बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को बुरी तरीके से घेर रही है और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, किसी भी नेता के पास इस बात का जवाब नहीं है। और यही वजह है कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने और कहा कि ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। हालांकि जो चीजें वहां पर लगी हैं वो जरूर हास्यास्पद हो सकती हैं, लेकिन शीश महल में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी जहांपनाह को भी नहीं मिलती होगी। पात्रा ने यह साफ तौर पर कहा कि 7 जून 2013 को केजरीवाल ने एक शपथ ली थी कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, लेकिन
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने शीश महल के इन्वेंट्री को जो जारी किया है, जो दस्तावेज मीडिया में चल रहे हैं, जाहिर तौर पर वो पूरा ऐशो आराम जो है अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, जो जापना भी नहीं लेते होंगे, जापना भी इससे महरूम रहे होंगे। लेकिन केजरीवाल इससे महरूम नहीं है। केजरीवाल ने जनता को लूटा है, जिसका हिसाब किताब इस चुनाव में जनता जरूर करेगी। फिलहाल संबित पात्रा के इस खुलासे पर, या जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज का फीचर बताया है, शीश महल में लगी क्या आलीशान चीजें, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या जरूर चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगी चीजें जो है आपके सामने आए? और क्या दिल्ली में जो आने वाले वक्त में चुनाव हैं, इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जनता सबक सिखाएगी? इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।